यार डिलीट करने के बाद तुम ज़्यादा डिस्टर्ब दिख रहे हो मुझे। दिन भर में कई बार तुम्हारे दिमाग में आता आप बनाए अब खोले क्या हुआ, कहाँ मैसेज आया, कौन गया कौन छूट गया। एक बार नया अकाउंट बनाया था तो उस पर कुछ नई चीज़ें आ नहीं रही थी, केवल न्यूज़। तो एक बार फिर चेक किया पुराने अकाउंट की, उस पर क्या चल रहा है एक बार चेक करते हैं। जब मैं यूज़ करता हूँ इंस्टा या फिर यूट्यूब पे, जैसे मैं लेक्चर देख रहा हूँ तो एक रील आई, जैसे MKC की कोई रील है तो उसमें फिजिकल दिखाया जा रहा है, तो मैंने उसको देखा एंड देन स्क्रॉल किया तो उसमें कुछ अच्छी रील आ गई, डांस वगैरह, तो फिर उस टाइप पे ध्यान चला जाता है, फिर वो मैथ वगैरह सब भूल जाता है। पहले तो मेरे को ये बता, तेरे इंस्टाग्राम पे कितने अकाउंट हैं? एक ही है। हाँ, तो उस एक अकाउंट को लॉग आउट करके एक नया अकाउंट बना, जो अभी तेरे को समझाया था मैंने। उस अकाउंट के हिसाब से उन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को फॉलो कर जो तेरे काम की चीज़ें हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं तो उन्होंने भी रील्स अपलोड किए हैं और उसमें न्यूज़ भी आती है, तो जैसे मैंने न्यूज़ देखी और रील्स भी आ रही हैं, उसको अगर एक बार क्लिक किया तो फिर स्क्रॉल एंड कंटिन्यू। तो इससे कैसे बचा जाए? भाई मैं आपको क्या बताऊं, मतलब इस चीज़ का तरीका तो यार तक किसी के पास भी नहीं है। रील से कैसे बचें वो आप पे वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी चीज़ को कितना सीरियसली लेके चल रहे हो, अपने एम को। अगर आपको दिखता है कि यार अब मेरे को प्रिपरेशन करनी है, मेरे को मैथ करना है, तो आप रील्स को ऑटोमेटिकली छोड़ दोगे, अपने आप ही छूट जाएगी आपके हाथ से। पता, अगर आपको लगता है कि चलो छोड़ यार 15 मिनट रील देखता हूँ फिर पढ़ाई करूँगा। ये वही प्रश्न हुआ कि सुबह हम कैसे उठें। इतनी बातें तुम कर रहे हो तो समझते तुम सब हो। तो मेरा इस पे एक ही सुझाव है कि लाइफ में इंसान के पास कभी अगर मोटिव नहीं होता ना किसी चीज़ को पाने का, करने का, तो हमेशा हम ऐसे ही डाइवर्टेड बातें करते हैं। बच्चा, लाइफ में एक डिसीजन मेकिंग लाई है। अगर आपके लाइफ का वाई ही नहीं क्लियर है, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाइड नहीं है बेटा, आप उसके लिए पैशनेट नहीं है, जी नहीं रहे, इमोशन नहीं है आपका उसके प्रति, तो चैलेंजेस तो आएंगे बेटा, फिर उनका कोई इलाज नहीं। आज फैमिली से फ़ोन आ जाए कि इनकी तबीयत ख़राब है, जिससे इमोशनली आप जुड़े हुए हैं, आपका उस समय स्क्रॉल करने का और स्टेटस देखने का मन करेगा क्या? नहीं करेगा ना बच्चा, क्योंकि इमोशन भारी हुआ। ऐसे ही आपका लक्ष्य होता है, जब उसको आप अंतरात्मा से डिसाइड कर लेते हो नहीं मेरे को उस समय तक उस चीज़ को तय करना है, तो ये छोटा मोटा चीज़ कोई बाधा है यार लाइफ का? बड़ी बड़ी बाधाओं को इंसान पार करके निकल जाता है। मैंने ऐसे बहादुर देखे। तो आप इस बात को इग्नोर करो। मैं हमेशा मानता हूँ कि किसी के अंदर डिस्ट्रैक्शन है तो उसका सिंपल कारण ये है कि वो लाइफ में इंसान डिसाइडेड नहीं है। जय हिंद सर। जय हिंद बेटा। हेलो भैया, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हार्टी कांग्रेचुलेशन टू यू। थैंक यू सो मच। तो भैया ये पूछना था कि जैसे सर आपसे भी है कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये बहुत, जैसे आपका बहुत अच्छा पर्सनालिटी है, मतलब आपका चाल ढाव, आपके बोलने का तरीका, आपके चलने का तरीका बहुत सही है, तो जो SSB में पर्सनालिटी बोला जाता है, क्या इसमें भी यही चीज़ दिखता है या कुछ और चीज़, कोई की आइडिया को बस एक्सप्रेस करना, या ये सब भी उसमें दिखता है SSB के उसमें? भाई आपको ना अभी SSB के बारे में ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं है, तो मैं आपको पहले एक चीज़ क्लियर करता हूँ। जैसे बैठ जाओ। जैसे ना एक चीज़ मेन आपके जो डाउट है ना मन में, वो ये है कि आपको इस बात का नहीं पता कि SSB में रियलिटी में चेक होता क्या है, और ज़्यादातर कैंडिडेट्स गलती यही करते हैं। तो देखो मैंने आपको जो बताया है, SSB इज़ अ रियलिटी। अगर रियलिटी में रहते हो, SSB इज़ अ वे ऑफ लाइफ। अगर आप रियलिटी में रहते हो, आपको पता है कि आपकी गलतियाँ कहाँ हैं, आप उनको कंटिन्यू इंप्रूव कर रहे हो, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट देखो हम ये बोलते हैं रियलिटी दिखाओ SSB के अंदर, बट अगर आपकी रियलिटी उस लेवल तक की नहीं है जिस लेवल की वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उस रियलिटी को दिखाने का क्या फ़ायदा है? मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर उनका एक्सपेक्टेशन लेवल 90 का है और आप 70 पे हो, तो व्हाट्स द वे टू गो इन SSB? तो क्या फ़ायदा फिर उस चीज़ के लिए? तो आपको इंप्रूवमेंट तो करनी पड़ेगी। तो मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि आप पहले SSB के बारे में थोड़ी सी नॉलेज निकालो, उसको ये देखो कि आपको उस नॉलेज के हिसाब से क्या इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, उसके बाद उस टेस्ट के हिसाब से अपने आप को इम्प्रूव करो। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे, ऐसे तो यार फिर जितने संत महात्मा उनको सबको SSB में भेज दो, सब क्वालिफाई कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। ऐसा ये है कि उनको जिस टाइम पे जो पर्सनैलिटी चाहिए आप उस टाइम पे उनको वो शो करो, एंड यू विल बी गेटिंग रिकमेंडेशन। समझ लो मेरी बात? इसको बेटा बहुत आसान भाषा में, ही इज एक्सपेक्टिंग दैट कि somebody is going for the SSB is a dynamic, smart and having different look and that's why he's getting recommendation. ऐसा नहीं है। Every personality is unique. हर पर्सनैलिटी बेटा यूनिक है और हर पर्सनैलिटी का अपना एक पर्सनैलिटी है। आपको बस ऑनेस्टी के साथ उसको प्रेजेंट करना है। आप किसी के जैसा नहीं हो सकते हैं। पहले तो आपको ये बिलीव करना ज़रूरी है कि आप जो हैं जैसे हैं अच्छे हैं। आपको किसी के जैसा नहीं होना है, आप जो हैं आपको वैसा होना है। एंड द वन वर्ड स्ट्रांगली इज एडिंग, बी रियल।
और रियलिटी के साथ अपने आप को प्रेजेंट करना है, यही आपकी पर्सनैलिटी है। तो आप इस चीज़ को मत इमेजिन करो दिमाग में बैठ करके कि सर जो है बहुत स्मार्ट होंगे, लंबे चौड़े होंगे, ड्रेसिंग सेंस होगा, डूड और एटीट्यूड अच्छा होगा, देन आई एम गेटिंग द रिकमेंडेशन। नेवर लाइक दैट। सम टाइम कैंडिडेट टेक द पॉइंट कि लाइक समबडी स्पीकिंग टू गुड इंग्लिश एंड बिकॉज ऑफ दैट ही विल गेट रिकमेंडेशन इन द एसएसबी। ऐसा नहीं है। द होल टेस्ट इज ऑल अबाउट फाइंडिंग द रियल पर्सनैलिटी इन यू। बेटा मैं एक एग्जाम्पल आपको अच्छा सा देता हूं। जब एसएसबी में आप जाते हो बेटा तो आपसे एक पीआईक्यू फॉर्म फिल कराया जाता है, दैट्स कॉल्ड पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर। एवरीबडी इज कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड। कोई बच्चा गांव से भी तो आया है यार, उसका एक्सपोजर नहीं है वो वाला, उसने केवल किसानी देखी है, उसने ईमानदारी से पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद उसने यूपीएससी क्रैक कर लिया। नाउ इज गोइंग फॉर द एसएसबी। उसका एक्सपोजर क्या रहा लाइफ का कि गांव में रहा, उसने खेती बाड़ी की, माँ बाप की मदद की, ईमानदारी से पढ़ाई की, यही उसकी पर्सनैलिटी है। और इसमें कोई सेम होने वाली बात तो है नहीं, ये उसकी पर्सनैलिटी है। तो वंस इंटरव्यूइंग ऑफिसर विल सिट, तो उसका जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर का जोन होता है वो इमेजिनेशन पे क्वेश्चन नहीं कर रहा होता है बेटा, आपके पीआईक्यू फॉर्म पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो बस वो यही देखना चाहता है कि अगर ये गांव का बच्चा था तो गांव में भी रहते हुए जो प्रॉस्पेक्ट उससे चाहिए उसको, वो प्रॉस्पेक्ट वो पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दैट मीन वो कितना अटेंटिव रहा है, कितना चीजों को सिंसियरली उसने वॉच किया है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी के फैक्टर थे कि नहीं थे उसके अंदर। भाई किसी की हॉबी मुझे लगता है खेती करना भी हो सकती है, बट खेती करना आपका अगर हॉबी है, एग्रीकल्चर आपका हॉबी है, गार्डनिंग आपका हॉबी है, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे बनेंगे। आपको उनमें ऑनेस्ट होना होगा, कंफर्म होना होगा, क्लियर होना होगा, अप टू द मार्क होना होगा। और ये जुगाड़ से नहीं होता है, ये रियल में होता है। इट्स ऑल अबाउट गेम कि आप जो भी हो, जैसे भी हो, जहां से भी हो, इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बट आप जहां से हो, जो हो, उसके विषय में आपको अपडेटेड रहना, अपग्रेड रहना बेटा बहुत जरूरी होता है। और आप वो हो तो आप कहीं से भी हो, आपका रिकमेंडेशन श्योर शॉर्ट होता है। दिस इज ऑल अबाउट द रियलिटी। एसएसबी आपको क्वालिफाई करनी है, एनडीए इतना कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, रिटन क्वालिफाई किया स्क्रीन आउट हो रहे हो, या रिटन क्वालिफाई किया कॉन्फ्रेंस आउट हो रहे हो, तो फिर क्या फ़ायदा है यार। मैं ये पूछ रहा हूँ, आप इतनी मेहनत करके रिटन क्वालिफाई करते हो और फिर एसएसबी के लिए प्रिपरेशन 15 दिन ही करते हो, तो आपको पता है कि यार मैंने आपको अभी एक लॉजिकल रीजन बताया, 12th 11th दोनों मिक्स हैं इधर। 12th 11th they are the target student after 12th standard। तो आप सभी को पता है इस बात का कि आप सभी की ऑलमोस्ट पर्सनैलिटी डेवलप हो चुकी है, तो आपको बस मॉडिफाई करना है उस चीज़ को। और अगर आप रिटन क्वालिफाई करके जा रहे हो एसएसबी अपीयर होने के लिए और फिर नहीं कर पा रहे हो एसएसबी अपीयर, आपको पता है कि आपकी गलती ये रह रही है, फिर भी आप इंप्रूव नहीं कर रहे हो, तो इट्स नॉट आवर फॉल्ट, इट्स नॉट एनी अदर बडीज फॉल्ट, इट्स योर फॉल्ट। किसी की गलती नहीं है, आपकी गलती है वो। भाई ठान ले, अगर आज ठान लिया मैंने कि सर 3 सितंबर फोड़ना है, तुमको कोई रोक पाएगा? अगर ठानी लो कि आज मैथ का एक टॉपिक का जितना क्वेश्चन है सर बिल्कुल खत्म, कुछ और काम ही नहीं है सर मेरे पास, रोक के दिखाए कोई हिम्मत हो। ठान ले कि मेरे को एसएसबी में बेस्ट देना है सर, इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश राइटिंग मैं खुद को इंप्रूव करूंगा सर, जितने भी OIR प्रैक्टिसेस हैं पूरी करूंगा सर, कुछ बड़ा नहीं है। इट्स ऑल अबाउट गेम कि सेल्फ डिसीजन हो जाए, करना है तो बस करना है सर, दैट्स इट। वो आ जाए तो सब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एनीबडी एल्स? किसी के क्वेश्चंस हैं भाई? नो मोर क्वेश्चन, इसका मतलब ध्यान से नहीं सुना। नहीं, एक आ रहा है, ये धीरे धीरे आते हैं, शर्मा के। कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। बधाई हो भैया। थैंक यू सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि एसएसबी तो होती है, रिटर्न भी होती है, लेकिन उससे पहले जो होती है प्रिपरेशन की जो जर्नी होती है, तो उसमें सर हमारे डेली लाइफ में मुश्किलें आती रहती है, निगेटिव पॉजिटिव सब चीज़, तो अपने आप को उससे कैसे लड़ें और अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखें ज़्यादा समय तक? चलो मैं पहले आपसे बात पूछता हूँ कि आपके दिमाग में आपकी प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन आ रहा है? सर हम मतलब उस चीज़ के बारे में सोचते हैं कि हमारा गोल जो है फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, लेकिन फिर भी सर मुश्किलें आती रहती है तो डेली लाइफ में थोड़ी। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो प्रॉब्लम आपकी है ना, ये प्रॉब्लम आपकी नहीं, बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है, पर जितनी जल्दी आप अपनी प्रॉब्लम को ओवरकम करोगे, आप उतनी जल्दी और कंपटीशन से ऊपर चले जाओगे। मतलब आपको एक एलिमिनेशन मेथड निकालना है, एक एलिमिनेशन मेथड लगाना है कि मैं आज इस स्टेज पे हूँ, तो ये नहीं है कि मैं ही हूँ, आज मेरे साथ और भी बहुत सारे बच्चे इस स्टेज पे होंगे, इस सिचुएशन में होंगे। तो आप जितनी जल्दी अपनी प्रॉब्लम को ओवरकम करोगे उतनी जल्दी ऊपर चले जाओगे। बाकी सॉल्यूशन आपकी प्रॉब्लम का ये है कि देखो, मैंने आपको बताया कि एसएसबी रियलिटी है। जो प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आती है, आपके कोई ना कोई सॉल्यूशन आपके मन में आता होगा कि जैसे अब ये नहीं होता कि प्रॉब्लम्स मैं स्टार्टिंग से गिनाना स्टार्ट करूँ। जैसे यूपीएससी में मैथ की प्रॉब्लम आती है, फिर जीएटी की आती है, पेपर अटैम्प्ट करने के लिए आती है, स्पीड की प्रॉब्लम आती है। तो मैथ की प्रॉब्लम है तो एक बात गार्ड बांध लो कि कम से कम रोज़ के 45 से 50 क्वेश्चन तो लगाओ,
वो नहीं लगाओगे तो इसका मतलब मुश्किल हो जाता है कहीं ना कहीं। 300 नंबर में से ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं कि जिनके 172 नंबर 270 नंबर भी आए हैं, पर किसी किसी के 60 नंबर भी आते हैं। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि भाई मैथ एक ऐसी चीज़ है जिसको प्रैक्टिस से आएगा। GAT वो चीज़ है जो आप स्टार्टिंग से करते हो, 9th 10th से करते हो। 11th 12th में नॉन मेडिकल के जो बच्चे हैं, मेडिकल के जो बच्चे हैं, उनका GS से थोड़ा सा कट ऑफ हो जाता है। बट यहाँ प्रिपरेशन करा रहे हैं आपकी, तो आप करो प्रिपरेशन अच्छी तरह से, उसको रोज़ रिवाइज करो, उस रिवीजन को दोबारा रिवाइज करो। फिर जब आपकी वो चीज़ बिल्कुल कंफर्म हो जाए कि यस आई हैव इट इन मी, कि मेरे अब ये कंफर्म हो चुकी है, जो मेरे डाउट थे वो क्लैरिफाई हो चुके हैं, देन यू शुड प्रोसीड फॉर समथिंग SSB, कि शाम को थोड़ी देर बैठ के SSB के लिए जानकारी निकाल ली यूट्यूब से, या सौरभ सर के लेक्चर देख लिए, या श्रेयांश सर के लेक्चर देख लिए, या कैप्टन सर के लेक्चर देख लिए, किसी के भी लेक्चर देख लिए, किसी जनरल को, किसी आर्मी को सुन लिया, किसी और भाई से बात कर ली जिसका सिलेक्शन हुआ हो। तो वही प्रिपरेशन है, इसी चीज़ से आप ओवरकम कर पाओगे अपनी प्रॉब्लम्स को। चलो एक आसान भाषा में, थोड़ा खड़े हो जाओ। तो पहले ये बताओ तुमको प्रॉब्लम आती क्या है, मैं ये समझना चाह रहा था। सर जैसे घर से दूर होने के बाद एक होता है कि चीज़ें होती है, घर पे बात होती है तो सारी प्रॉब्लम ही होती है, फिर तो वो सब रिमेम्बरिंग होते रहता है कि हम 3 महीने 4 महीने के लिए यहाँ आए हैं, तैयारी करनी है, समय बहुत कम है, तो फिर वही सब चलती रहती है, तो फिर वही सब। तो जैसे घर से बात होती है, चीज़ें आपको रिमेंबर होती हैं, रिवाइज होती हैं, रिकॉल होती हैं, तो क्या मन में आता है कि 3-4 महीने मुझे बिता के घर जाना है, कि 3-4 महीने में कुछ करके घर लौटना है? ये आता है। ये तो मोटिवेशन का पॉइंट हुआ, है तो निराशा है ही नहीं पहली चीज़ तो। हाँ, लेकिन इसमें निराशा एक पॉइंट पे ज़रूर होती होगी। पूछिए क्या? वो निराशा ये होती है बेटा कि जब आपको ये पता है कि कुछ करके जाना है, लेकिन आप डेली बेसिस पे जो करना चाहिए वो आप नहीं कर रहे होते हैं, तो वही बेटा आपका निराशा बनना स्टार्ट हो जाता है। एंड इज टेलिंग इन वन लाइन की सिंपल बेटा समझो कि इट्स ट्रू कि हम दूसरों से मोटिवेट होते हैं, गाइडेंस लेते हैं, इंस्पिरेशन हमें मिलती है, बट मुझे लगता है कि सेल्फ मोटिवेशन दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ है। और सेल्फ मोटिवेशन केवल ये कहने से नहीं होता है कि आई विल आई कैन, यू नो। एक बड़ा अच्छा सा है मोहम्मद अली वाला एग्जाम्पल कि एक आदमी बोल रहा है कि वो जब भी रिंग में आने के पहले बोलता था कि हाँ आई कैन एंड आई विन, आई कैन आई विन, तो आई कैन आई विल। तो मैंने कहा ये जो है बात जो है मोहम्मद अली इस चीज़ को कहता बर्गर खाते हुए नहीं कह रहा होता, बैठ के बर्गर खा रहा है मस्त होकर के और कह रहा है कि आई कैन आई विन, तो भाई वो तो जीत चुका। फिर नहीं, ये बात वो तब कहता था जब रिंग में वो क्या कर रहा होता है, प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो मुझे लगता है कि जीतने की जो बात है, जीतने का जो कमिटमेंट है, जीतने की जो इच्छा शक्ति है, वो केवल ये कहने से कि मैं जीत लूँगा नहीं होता है, उसके लिए आपको प्रयास करने होते हैं। और जब प्रयास के दौरान ये बात कहते हैं तब फिर आपको मोटिवेशन मिलता है। तो यहाँ समस्या केवल इस बात की है बेटा कि अगर जिस दिन से, हर बच्चे को बच्चा खुल के बोल रहा हूँ, देखो यार एक ऐसा है, हम तो चाहते हैं ना सारे ही हो जाएं सिलेक्ट, हम क्यों चाहेंगे कि ना हो। और एक एक बच्चे को आगे सेम लाइन बोलता हूं, कुछ को फर्क पड़ता है, कुछ को उस चीज का फर्क नहीं पड़ता है। द पॉइंट इज दैट कि जिस दिन आपने ठान लिया कि मेरे को इतना क्वेश्चन डेली लगाना ही लगाना है सर, कुछ भी हो जाए, मुझे लगता है उस दिन से आपका मोटिवेशन तैयार हो गया, आपको किसी की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। और मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं बेटा कि 5 किलोमीटर अगर जाना है तो बैठ के सोचने से आप 5 किलोमीटर नहीं पहुंचेंगे, आपको निकलना होगा। कभी 100 मीटर चलेंगे, कभी 200 चलेंगे, कभी 500 चलेंगे, लेकिन एक वादा करता हूं कि 100, 200, 500 आपके द्वारा किया गया प्रयास ही आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होगा बेटा। और आप बिल्कुल उस 5 किलोमीटर की दूरी को तय करेंगे और अपना लक्ष्य क्या कर लेंगे बच्चा, हासिल कर लेंगे। तो प्रयास करिए, प्रयास आपको किनारे ले जाता है बेटा और आपको अपने लक्ष्य से मिलवाता है, ठीक है ना। तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, जितना प्रैक्टिस उतना रॉक स्टार, ठीक है। बैठ जाए, प्लेस इट डाउन।